पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, आज सबको आपको घर घर संदेश लेके जाना है। 2-3 काम करने, एक तो मजबूत अपना बूथ कमेटी बनाओ और दूसरी कांग्रेस की उपलब्धियां और इस सरकार की विफलताएं हर घर तक पहुंचनी चाहिए। गुड़गांव का भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हरियाणा की चर्चा करूंगा आपको। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था और हमने सरकार छोड़ी। आज की चीज में नंबर 1 है भाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। आज हरियाणा नंबर है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। आप खुद देख रहे हो रोज क्या हो रहा है यहाँ तमाशा। पूरे देश में ऊपर के 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों का आपने देखा, वो खेल नीति भी गई, जो हमारी बेटियों का जिस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, हमारी पहलवान बेटी जो देश के गौरव, आज स्थिति है। तो आज ये स्थिति है, यही हमारे तकलीफ है कि कहाँ था हरियाणा, विकास में सबसे आगे था, हर चीज में था, अब बेरोजगारी में। तो ये इस 9 साल में कोई भी सरकार की उपलब्धि नहीं। मैं गुड़गांव के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ये गुड़गांव जो है देश में बहुत जल्दी से प्रगति कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में और गुड़गांव शहरों में नंबर 1 था, हर चीज में, सफाई में और चीजों में। लेकिन आज कहाँ पहुंच गया। मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपके ये बताओ, मेरे को सवाल आपसे सवाल है, सब बैठे हैं पूरे गुड़गांव के मेरे साथी, कि भाई 10 साल में कोई एक इन्होंने मेट्रो बढ़ाई। हमारे समय में मेट्रो आई, मेट्रो का फरीदाबाद तक रोड बनाया था, उसका योजना थी, और रैपिड मेट्रो चलाई, और फोर्ड मेट्रो जो इंग्लैंड में वहां पे एयरपोर्ट से हैं, एक छोटी छोटी गाड़ियां लेके, क्योंकि पुराने शहर में मुश्किल था जाना आना, वो स्कीम थी, वो ड्रॉप कर गुड़गांव में। एक भी बताओ 10 साल में कोई इन्होंने काम किया हो धरातल पे? कोई काम नहीं किया इन्होंने। केवल ये सरकार कागजों में खेती करती है। कागजों में कभी खेती हो सकती है? धरातल पे होता है सारा काम, धरातल पे कोई काम नहीं करती। इसी तरह गुड़गांव में पिछले 6 वर्ष से सरकारी अस्पताल बंद है और ये फैसला नहीं कर पा रही है सरकार कि अस्पताल कैसे बना। इतना बड़ा शहर है और यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं आपका। और इसी प्रकार से बस अड्डे का देखा आपने, बस अड्डे डिक्लेयर कर रखा है भाई ये खतरनाक है, वो तो लगा दिए तार तो, लेकिन उसके निर्माण की तरफ कोई ध्यान नहीं गुड़गांव के। इसी प्रकार से एक नई वो चलाते हैं, कहीं मेरा परिवार पहचान पत्र, कहीं आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, एक लूट की दुकान बना रखी है। सारा गुड़गांव लाइन में खड़ा है प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में, और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारे समय में कचरा के लिए बनाया था, अब आप किसी सड़क पर निकलो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं गुड़गांव। अरे गुड़गांव तो दुनिया में चर्चा थी भाई इतना बढ़िया शहर बन रहा है, आज कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसे कचरे का प्रबंधन नहीं होता, पानी पीने का हम देंगे उसको पूरा नहीं किया जाता। एक नई नहर हमने अलग से बनवाई थी वहां से बादरगढ़ से, ताकि गुड़गांव में पानी की कभी कमी ना हो। और इसी प्रकार से गरीब आदमी है और मध्यवर्ती लोग हैं जो
ठीक ठीक अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए हुड्डा जो सेक्टर थे उनमें हमारा ये प्रावधान था कि भाई अप्लाई करो, लॉटरी से निकल जाएगा, सही कीमत मिल गया। अब खत्म, अब तो सिर्फ ऑप्शन करते हैं, बोली देते हैं, रईस आदमी लेते हैं, गरीब आदमी और आम आदमी गुड़गांव में अब प्लॉट लेके मकान बनाने की सोच नहीं सकता। ये परिस्थिति उन्होंने कर दी। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का काम करने का शुरू किया था, ताकि पूरे शहर में और पूरी दुनिया में नाम जाए कि भाई हिंदुस्तान की डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, लेकिन वहाँ भी काम छोड़ दिया, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की। इसी प्रकार से जो अपना शीतला माता का मंदिर है, 9 साल से कोई नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट बन रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा वहाँ। तो ये आपके सामने है गुड़गांव की परिस्थिति। तो जो हमारे पूरे हरियाणा नहीं, देश की एक प्रतिष्ठा थी गुड़गांव शहर के लिए, आज हमारे क्या देख रहे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। अरे जो हमने बनाए थे ये नीचे से जाने वाले, वो बारिश होते वो उसका भी कंस्ट्रक्शन खराब, अंडरपास जितने बनाए थे वो भी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। ये इंतजाम नहीं किया गया पानी कैसे निकाला जाए, स्कीम हमारी। तो कोई भी काम देखो सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय इस सरकार का कोई काम नहीं, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, ये आपके सामने है। अब सवाल इस बात का आता है कि आपसे, अब हमने तो यहाँ से टोल भी हटवा दिया था। यहाँ से टोल किसने हटवाया था? सरोल टोल। हाँ, सरोल टोल, हाँ सरोल टोल हटवाया कि ताकि लोगों को सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, यहाँ बच्चों को नौकरी मिले। ये IMT बनाया हमने, उसको एक्सटेंड किया, बहुत तेजी से एक्सटेंड किया, और पूरे जापान की 70% इन्वेस्टमेंट तो पूरे देश में वो हम यहाँ लेके आए। लेकिन उसके बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मारुति की भी 1-2 प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए। तो ये आपके सामने है। अब सवाल इस बात का आता है, भाई आप जाओगे घर घर, क्योंकि कार्यकर्ता से मिले नहीं, ये पब्लिक मीटिंग नहीं होती, वहाँ वो होती तो और बातें होती। तो घर जाओगे आप, कि सरकार की विफलताएं बता दी आपने, अपने सरकार की जो उपलब्धियां थी वो बता दी कहाँ था। तो लेकिन सवाल लोग एक बात और पूछेंगे आपसे कि भाई अब वो तो ठीक है, वो तो क्या, अब कांग्रेस पार्टी आ गई तो कांग्रेस क्या काम करेगी, ये भी आपको बताना है। जो मैं कह के जा रहा हूँ वही काम हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो इन्होंने पेंशन काटी ना, वो पेंशन फिर से बहाल करेंगे, और बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। गरीब आदमी को 6,000 बुजुर्ग को 6,000 रुपया को, घर में 12,000 आएंगे, ताकि गुजारा अच्छी तरह उसके। और फिर आज कोई भी घर में सब गैस के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस के सिलेंडर लेते हैं। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत थी 400 रुपये, आज वो बढ़कर हो गई 1150। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ सरकारी कर्मचारी भी बहुत है, बहुत मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, और जो सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि इन्होंने किसी का फायदा तो किया नहीं, बल्कि बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो कांग्रेस की सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली माफ करेगी आपको। और 100 गज के प्लॉट जो इन्होंने बंद कर दिए वो देना शुरू करेंगे। 3,82,000 हमने दिए, इन्हें एक नहीं दिया। और गरीब आदमी के, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के बच्चों के जो वजीफे शुरू हुए थे, आज के अखबार में भी है, लाखों लोगों के बच्चों के वजीफे कटे हुए हैं, वो हम पूरा वजीफा दे रहे हैं। पहली जमात से शुरू किया था हमने गरीब आदमी का, वो देंगे हम। और 2 लाख सरकारी नौकरी पक्की खाली पड़ी है, वो 2 लाख नौकरी लगाएंगे। भाई इनने क्या किया हुआ है, एक वो निगम बना रखा है कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है, पक्की नौकरी नहीं देना,
ठेके पे देना। अरे ठेकेदारी सिस्टम तो हम खिलाफ थे, हम बंद कर रहे थे। ये सरकारी ठेकेदार बन गई, कच्ची नौकरी दी, ना उसकी पेंशन, ना उसमें रिजर्वेशन, ना उसमें कोई मेरिट। जैसे अग्निपथ का इन्होंने कर दिया, अग्निवीर में क्या किया भाई, 4 साल 18 साल का लड़का, उसकी पेंशन और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फौज में जाएगा, अपनी जान जोखिम में डाल के देश की रक्षा करने जाएगा, लेकिन 4 साल में वापस आ जाएगा। 18 साल का भर्ती होगा और 22 साल का वापस आ जाएगा। यहाँ आके क्या करेगा? अरे पहले होता था फौज में कोई भर्ती होता बच्चा तो ये था भाई पेंशन लेके आएगा, इसके बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, उसके बच्चे के रिश्ते बहुत आते थे। अब कौन रिश्ता करेगा भाई? 21 साल से कम शादी नहीं कर सकते, 22 साल का रिटायर होकर आ जाएगा, कौन सगाई करेगा उसकी? बताओ कौन रिश्ता करेगा? तो ये बना दी स्थिति। इतनी बेरोजगारी बेतहा फैल रही है, ये आपने देखा है इसी पर। और इसी प्रकार से आपका जो इसने देखा राशन नीति, अब कहते हैं भाई हम राशन काट दिए, लेकिन 5 किलो अनाज देते हैं। हमारे समय में क्या मिलता था भाई? 35 किलो तेल, मिट्टी का तेल और चीनी सब मिलती थी। वो तो काट दी और 1 रुपया किलो हम गेहूं देते थे, 2 रुपये किलो चावल, मतलब ये सब देते थे। ये 5 किलो देके बाकी सब काट दिया। अब एक और इन्होंने कहा, सरकार का काम ये नहीं होता, सरकार ने ये कर दिया कि जो राशन कार्ड कटवाएगा, मान लो किसी का बना हुआ है, कटने के लिए देगा, कटवाएगा तो उसको 500 रुपये इनाम देंगे, राशन कार्ड काटने पे लगे हुए हैं। तो ये आपके सामने है। इस सरकार से इच्छा छुड़ाना है कि छुड़ाना है, ये मेरा सवाल है। आप छुड़ाना भाई, छुड़ाना तो आज करेंगे, बताओ। छुड़ाना तो एक ही बात है कि 36 बिरादरी एक होकर इनसे छुटकारा लो और कांग्रेस पार्टी को जिताओ और घर घर बात ये लेके जाओ कि कांग्रेस एक पार्टी जो आप सबका भला कर सकती है। आज इतनी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।